शपथ लेने के अगले ही दिन मोदी सरकार काम में जुट गई। सबसे पहले अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी संभालने पहुंचे। यहां का चार्ज लेने के बाद वो खेल मंत्री का चार्ज लेने पहुंचे, जहां किरण रिजिजू ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी। इससे पहले किरण रिजिजू ने कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, जो अब तक रविशंकर प्रसाद के पास थी। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद भी लिया। As I said, before taking full charge of the ministry, I can't just comment on anything which I am not briefed. I don't know about the thing in details. Sir, I can share the visions of the ministry once I understand the subject thoroughly. नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सुबह सुबह दफ्तर पहुंचे और कामकाज संभाला। रेल की जिम्मेदारी पीयूष गोयल संभाल रहे थे, जिनके पास वाणिज्य और उद्योग विभाग समेत कुछ और विभाग हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने की। रेलवे में पिछले 7 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसी काम को आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। रेलवे के साथ साथ अश्विनी वैष्णव को ऐसे समय में आईटी मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है जब सरकार और ट्विटर के बीच विवाद जारी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार का रुख सख्त रहने वाला है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में काम करने वाली हर कंपनी को, सभी को भारत के नियम मानने चाहिए। अगर वो नहीं मानते, क्योंकि आपकी तरफ से नोटिस गया है, वो मंत्रालय पूरा इसका स्टडी करूंगा। अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रमोशन पाने वालों में पूर्व गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल हैं। उन्हें कैबिनेट का दर्जा देकर पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। उन्होंने जब पदभार संभाला तो कई राज्य मंत्री इस मौके पर मौजूद थे। मोदी जी का आदेश पर जो भी टूरिज्म का हो, कल्चर का हो, जो काम हो वो पूरा काम करेंगे। सर, टूरिज्म पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से, तो आप किस तरह से टूरिज्म को एक बात, पूरा डिपार्टमेंट का रिव्यू होने के बाद, प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद जरूर कैसा इम्प्रूवमेंट होगा जरूर आपको बताऊंगा। महिला मंत्रियों में मीनाक्षी लेखी ने बतौर विदेश राज्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी संभाली। नीति में अगर महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जी ने, और उसके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेदारी तमाम महिलाओं को दी है, एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इंडक्ट किया गया है, तो सोच यही है कि अभी तक लोग सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, और प्रधानमंत्री जी सशक्त महिलाओं को जिम्मेवारी देकर भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। यही पुरानी नीति और अब की नीति में अंतर है। वहीं नए नागरिक उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालेंगे। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पिता माधवराव सिंधिया भी संभाल चुके हैं। धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हृदय की गहराइयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति, कि जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ और संकल्प के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरने की कोशिश है। एक तरफ जहां मोदी सरकार के नए मंत्री नई जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तो दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बारी बारी से उनके जाने और मिलने का सिलसिला भी जारी था। पार्टी और सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये नई टीम पहले ही दिन से एक्शन में है, क्योंकि इसके सामने चुनौतियां बड़ी हैं। हिमांशु मिश्रा और कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।